ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। जो ये म्यूज़ियम है इसके बारे में हमें बताइए भी ये कब शुरू हुआ और इसकी कैसे क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। हाँ सर, एक्चुअली में इस मेमोरियल की जो शुरुआत है सर, पहले तो नमस्कार आपको, आप यहाँ आए, आपका वेलकम है। इस म्यूज़ियम की, इस मेमोरियल को बनाने के पीछे एक कहानी स्टार्ट होती है सर, और कहानी स्टार्ट होती है 21 अक्टूबर 1959 से। 21 अक्टूबर 1959 को हमारी CRPF की एक पेट्रोलिंग टीम लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी जी। और पेट्रोलिंग के दौरान चाइनीज़ आर्मी ने एम्बुश लगाया और एम्बुश में हमारे 10 जवान शहीद हो गए। अच्छा। बाकी बचे हुए जवानों को चाइनीज़ आर्मी चाइना ले गई और कई हफ्तों बाद उनको छोड़ा गया। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई और जो ये एरिया है जहाँ पर ये पेट्रोलिंग हो रही थी, जहाँ ये एम्बुश लगा था जी, ये समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की हाइट पर है। ओके। जहाँ साल में से 7, 8, 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है -20, -30 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है जी। और चूँकि ये घटना 1959 की है तो उस वक्त देश को आज़ाद हुए भी ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ था जी। और हमारे जो उस रास्ते थे, पहाड़ी रास्ते थे, वो उतने डेवलप नहीं थे। पेट्रोलिंग या तो फुट पेट्रोलिंग होती थी या खच्चर के थ्रू होती थी, राइट सर। तो मैं आपको ये इमेजिनेशन के थ्रू उधर ले जाना चाह रहा हूँ कि हाँ, वहाँ इस टाइप की सिचुएशंस थी जिसमें हमारे वीर जवानों ने जी चाइनीज़ आर्मी से उस टाइम डट कर जो मुकाबला किया था वो कैसी परिस्थितियों में किया जी। था, राइट सर। बाकी जब वो उन जवानों को, जो जवान उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, उसके बाद में उन्होंने छोड़ा कई हफ्तों बाद और उन्होंने जब ये कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, तो पुलिस का हमारा हायर फॉर्मेशन ये सोचने पर बाध्य हो गया कि भाई इस प्रकार से ही अगर हमारे जवान शहीद होते रहे तो जो नई जनरेशन है उनको, उनके बलिदान को कैसे याद रखेगी। इस प्रकार से बहुत सारे ऑपरेशंस हुए और उन ऑपरेशंस में अब तक हमारे 36,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं जी, राइट सर। और हमारे उन जवानों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, नई जनरेशन अपनी स्मृतियों में रखे, अपनी यादों में रखे, तब जाकर के एक नेशनल पुलिस मेमोरियल को बनाने की कवायद स्टार्ट हुई। हाँ, इसका मतलब आप कहना चाहते हो भी जो सेक्रीफाइस किया उन्होंने, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही बात है, तभी अपनी नई जनरेशन है जो वो अगे बढ़ूगी, आपके देश की सुरक्षा लिए अगे आऊगी। सर जो जवान जब सेक्रीफाइस करता मीन्स वो अपना सर्वोच्च बलिदान करता है। सर्वोच्च बलिदान मीन्स कि उसने अपने शरीर का त्याग किया है, ठीक है, अपने सपनों का त्याग किया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो भी राष्ट्र के लिए किया। तो इसलिए राष्ट्र के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनको वो याद रखें, उनके बलिदान को याद रखें, राइट सर। फिर अब इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। अच्छा, ये जो बनकर के तैयार हुआ, ये 2014 से इसके बनने की कवायद स्टार्ट होगी। बनना तो पहले भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इसका स्वरूप है, जो आज का स्वरूप है, जो आज मॉडर्न स्वरूप देख रहे हैं जी, वो 2014 से स्टार्ट हुआ और 2018 में बनकर तैयार हुआ। 21 अक्टूबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और राष्ट्र को समर्पित किया जी। इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। फर्स्ट पार्ट इसी आप म्यूजियम के ऊपर जब जाएंगे जी तो वहाँ पर एक मुख्य स्मारक है जी, और वो एक सिंगल स्टोन है वहाँ पर, ब्लैक ग्रेनाइट का है, जिसे तेलंगाना के खम्मान डिस्ट्रिक्ट से लाया गया है। ओके। और उसकी हाइट 30 फीट है, चौथरफा उसकी चौड़ाई 8 फीट है और उसका वजन 238 टन है। ओके। उसमें उसे लाने के बाद में उसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने उसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करते वक्त कुछ खास ध्यान रखा गया, जैसे कि हमारी माइथोलॉजी है, उसमें शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें उन 5 तत्वों को दर्शाया गया है जी, राइट सर। 5 तत्व क्या है? फर्स्ट जैसे स्काई है, आकाश है, सेकंड एलिमेंट एयर है, हवा है, थर्ड एलिमेंट फायर है, वहाँ एक दिव्य ज्योति के रूप में है, दिखाई पानी गई है जी, फोर्थ एलिमेंट वाटर है, एक नदी के रूप में आर्टिफिशियल रिवर बनाई जी गई है जी और फिफ्थ एलिमेंट अर्थ है, ज़मीन है, धरा है, इस पर उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो मुख्य स्मारक है जी। सेकंड पार्ट हमारा वॉल ऑफ वेलर है, जिसको हम वीरता की दीवार बोलते हैं। इसमें उन 36,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है जी। और
थर्ड पार्ट हमारा अंडरग्राउंड म्यूजियम है, जिसकी स्टार्टिंग रैंप से होती है। जी। जैसे रास्ते से आप हाँ, आएंगे, मैंने रास्ते में दोनों तरफ कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और स्टार्टिंग में टेक्स्ट लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, जी। उसमें खुदाई के दौरान कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस वक्त भी राजा अपने शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस के जैसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन रखता था। वहाँ पर गार्ड उत्खनन के दौरान कुछ गार्ड हाउसेज मिले हैं। जी। गार्ड हाउस मिलने का संकेत ये है कि गार्ड हाउस में गार्ड ही रहते हैं, गार्ड जो कि पुलिस से रिलेटेड है। उसके बाद पुलिस का डेवलपमेंट दिखाया है फर्दर, मॉडर्न पीरियड में क्या डेवलप हुआ, विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ, आपका मुगल्स आए तो उन्होंने किस टाइप से पुलिसिंग की, उसके बाद में ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने शॉर्ट वेपन्स और बाकायदा यूनिफॉर्म लेनी स्टार्ट की, और मॉडर्न जो स्वरूप है पुलिस का वो ये वाला है, ये वाला, ये मॉडर्न स्वरूप। इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग तो वैसे से होती है, म्यूरल फिगर है। जी जी जी। जो भित्ति चित्र है उसके अंदर दिखाया गया है एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, बैग लटका रखा है उसने। उसके बाद में वो सपने देखता है, और मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने के, और यूनिफॉर्म सर्विस में जाने की एक शर्त है कि कोई भी जो लड़का है, कोई भी एस्पायरेंट है, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। जी। उसका फिर फिजिकल एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिटन एग्ज़ाम होता है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ट्रेनिंग होती है, एक ऊपर दिखाई गई है। ट्रेनिंग 9 महीने की ट्रेनिंग या 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में उसकी शपथ दिलाई जाती है, और शपथ के बाद उसे कोरस्पॉन्डिंग रैंक मिल जाता है। मीन्स कि उसने कांस्टेबल का टेस्ट फाइट किया तो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर किया सब इंस्पेक्टर, डीएसपी किया तो डीएसपी। जी। राइट सर। जी 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 जी। और अब मैं एक पूछ रहा था अभी सर, पुलिस के अंदर कुछ और विंग होते हैं, उनकी कभी कभी ड्रेस भी और होती है, जैसे ट्रैफिक हो गया, और इसमें स्टेट भी शायद अपने अपनी तरह कुछ विंग नए बनाते हों जहाँ हों। बिल्कुल। ऑल इंडिया में जनरल जो विंग चलते हैं पुलिसिंग के, वो कौन कौन से चलते हैं? अच्छा, पुलिस के जो सर, सबसे पहली बात तो जी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक हमारा बेसिक है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेबल। आपने कहीं कांस्टेबल को रेड कैप में देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा। अगर आप पांडिचेरी जाएंगे तो पांडिचेरी पुलिस, पांडिचेरी क्या था, पहले फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था जी, और वहाँ जो फ्रेंच लोग हैं वो रेड कैप का इस्तेमाल करते हैं जी। पांडिचेरी पुलिस ने अभी भी इस रेड कैप को कांस्टेबल लेवल पर अडॉप्ट कर रखा है। तो वहाँ कांस्टेबल अभी भी रेड कैप धारण करते हैं जी जी। तो ये पांडिचेरी पुलिस को इंडिकेट करता है। अब इसमें डिफरेंट स्टेट्स के लिए गए, आप इसमें देखेंगे इसके में। तो अब दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है, सिमेट्री है पूरे सारे स्टेट में। आप देखेंगे सभी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, सब में एक रैंक का स्ट्रक्चर सेम है। मीन्स सभी जगह कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, वो तो सेम है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में थोड़ा सा रैंक स्टार्ट हो जाता है गलती रैंक से थोड़ा डिफरेंट, दैट इज जो डीएसपी है उसको हम एसीपी बोलते हैं, इस टाइप से, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मेट्रोपॉलिटन सिटी में जी। राइट सर जी। और एक मैंने देखा बंगाल के जो है वाइट कपड़े उधर म्यूज़ियम में थे, वो वैसे हैं जहाँ एक्चुअल में वहाँ भी उन्होंने भी अडॉप्ट किया है? एक्चुअल में जो हमारी जो कैपिटल थी पहले बंगाल, हाँ जी, जो कैपिटल थी कैलकाटा, वो ब्रिटिश पीरियड में थी कलकत्ता जी जी। और वो ब्रिटिश पीरियड में एक तो वहाँ पे वाइट यूनिफॉर्म चली आ रही है, और वो इंस्पेक्टर लेवल तक है अभी भी, इंस्पेक्टर लेवल तक वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं वहाँ जी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कोलकाता मेट्रोपॉलिटन जो है, वहाँ पर वाइट यूनिफॉर्म ही अभी भी पहनी जाती है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। क्या बात है। और एक मैंने देखा भी, जो मैन ह्यूमन बीइंग के अलावा और जैसे डॉग हो गए और पंछी भी देखा मैं उधर, उसका भी यूज़ होता है। हाँ हाँ, मैं उसके बारे में आपको जब उसके पास चलेंगे हम बताएंगे जी, ठीक है। अभी मैं इसका बताता हूँ, जिस गैलरी में हम खड़े हुए जी। ये जो गैलरी है एक्चुअल में क्या है कि पुलिस के लगभग 54 के आसपास डिपार्टमेंट माने जाते हैं। ओके। इसमें 28 स्टेट पुलिस जी, 8 यूनियन टेरिटरी, वैसे अब 9 हो चुकी हैं, हाँ, और 21 सेंट्रल पुलिस के हैं, जिसमें कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जी, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जी, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं या आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए, जैसे नेशनल पुलिस अकेडमी है, तो उनको भी समाहित किया गया है। अभी आप इस गैलरी में देखेंगे, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होती है। हाँ, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स मतलब जो कि बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है जी। उसमें बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में हमारे पास में 3 फोर्सेज हैं। फर्स्ट आती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
जिसकी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योर करना। जी। सेकंड आता है आईटीबीपी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना बॉर्डर को जी। सिक्योर करना, राइट सर। थर्ड आता है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो कि नेपाल और भूटान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट है जिसका, ओके। राइट सर। जी जी। इसके साथ ही हमारी इधर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एनआईए, जो कि जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी जी। इन्वेस्टिगेशन के लिए। इधर सीबीआई, अगर कोई कहीं पर फ्रॉड हुआ, फ्रॉड केसेज हुआ, उनकी जांच के लिए, जी। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इधर एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स कंट्रोलिंग के लिए, ड्रग्स कंट्रोल। राइट सर। जी जी। इधर हमारी ये प्रोटेक्टिव एजेंसी आती है, ये सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट आपने देखा होगा मेट्रोज में है, एयरपोर्ट पे है, पोर्ट ट्रस्ट पे है, या जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ हाँ। इंडिया की, उनकी सिक्योरिटी जैसे कोई थर्मल प्लांट है, Yes, डैम sir. है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। इधर एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना। अच्छा जी। इधर एनएसजी, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ओके। एनएसजी। आरएएफ, ये सीआरपीएफ का एक पार्ट है। जी। कहीं दंगा हो गया तो तुरंत कार्रवाई के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का इस्तेमाल। ओके। आरएएफ। इधर आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका काम है रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस, इसका काम है रेलवे के सामान की प्लस यात्रियों की सिक्योरिटी करना। ओके। इधर कोबरा कमांडोज, इस साइड में जाएंगे आप। ये कोबरा एक्चुअली क्या है, जो हमारा नक्सलाइट एरिया है, स्पेशली ओके। छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, हाँ। वहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट्स को डाइल्यूट करना, ओके। उसको, राइट सर। जी जी जी। इधर एनडीआरएफ, कहीं भूकंप आ जाए या कहीं कोई फ्लड आ जाए, हमारी जी। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये डिपार्टमेंट है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जी। राइट सर। इधर ये एक सीक्रेट डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका काम है पूरे देश पर एक प्रकार से निगरानी रखना, जी राइट सर। जी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। इधर आप आएंगे, इधर फिर हमारी कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। इधर एनपीए, नेशनल पुलिस एकेडमी, जहाँ आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चलती है। जी। आगे जाएंगे एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी। ये एक टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल तरीके से इंटेलिजेंस गैदर करता है। ओके। आगे जाएंगे, ये लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय अपराध शास्त्र न्याय विज्ञान संस्थान, अब ये यूनिवर्सिटी का दर्जा ले। टेक्निकल मीन्स ये जैसे कोई साइबर यस सर, हो गया अटैक, जहाँ कोई, जैसे मान लिया आप कह सकते हैं कि मान लिया कोई चाइना का कोई पनडुब्बी है, सबमरीन है, जी। और वो हमारे से 100-200 किलोमीटर दूर है, जी। तो हम उसका टेक्निकल तरीके से कैसे पता लगाएं, तो ओके। इस पर ये काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। जी जी। राइट। ओके। और बहुत अच्छा। इधर हमारा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए रूल फ्रेम करना इसका काम है, या पुलिस से कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसे हमसे कुछ मतलब उसमें सुधार करने के लिए डिपार्टमेंट है, बहुत राइट अच्छा। सर। जी जी। महिलाएं, इधर है वुमेन इन इंडियन पुलिस। जी। पहले महिलाओं को एजुकेट नहीं किया जाता था, स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल जी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे मतलब देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे और ज़्यादा अवेयरनेस आई, और पेरेंट भी अवेयर हुए, और लड़कियां स्कूल जाने लगीं, कॉलेज जाने लगीं, और उन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में, पुलिसिंग के क्षेत्र में बहुत आगे तक जी। गई। श्रीमती कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। हमारी फर्स्ट एसएसबी की महिला डीजीपी बनी, मतलब उनके अंडर में लगभग 60-70 हज़ार लोग उनके अंडर में काम किए। कंचन मतलब यहाँ चौधरी। ये कहना चाह रहे हैं कि ये महिलाएं कहाँ जो पुलिस में कहाँ टॉप सेलेक्ट लेवल हुई तक गई। जी, कहाँ, किस स्टेट के? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ओके डिपार्टमेंट ओके है। ओके। जी जी, थैंक यू। ये डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेट पुलिस वाइल्ड लाइफ सिस्टम, पुलिस का जो कम्युनिकेशन होता है जी। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ के थ्रू चलता है। हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें वायरलेस हाँ, वॉकी तो टॉकी। आपस में तो हाँ सर, उसमें फ्रीक्वेंसी अलॉट करना, कोऑर्डिनेशन करना आपस में। जी ये सर, ये गैली डेडिकेटेड है स्टेट पुलिस के लिए, जी प्लस यूनियन टेरिटरी पुलिस के लिए। जी इधर आप देखेंगे, इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जी। हैं और साउथ के स्टेट्स हैं। जी। आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ। इधर हम जाएंगे तो इसके इधर वेस्ट के हैं और नॉर्थ के स्टेट्स हैं। ओके। इनके बारे में सब वीडियोज हैं, जैसे आप पंजाब पुलिस का देख सकते हैं इसमें, तो इसको इसमें थोड़ा दिखाया गया है छोटा छोटा। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਲੀਡੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पंजाब